हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 19 वीडियो में प्रश्नावली 3H पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है ए और बी के मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपए मासिक बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7। तो इसी के अनुसार मैं यहाँ पे लिखूंगा, माना ए की मासिक आय, ए की मासिक आय, ठीक है, बराबर में 9x रुपीज। ठीक है, और दूसरा कौन है, बी है, तो बी की मासिक आय, मासिक आय इसको मान लेंगे 7x रुपीज। ठीक है, तभी ना दोनों का अनुपात 9:7 हो जाएगा जी। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि उनके मासिक व्यय का अनुपात दिया है 4:3, तो लिखेंगे ए की मासिक व्यय 4y रुपीज और बी की मासिक व्यय 3y रुपीज हो जाएगा ना, 3y हो जाएगा, तो तभी ना इन दोनों का अनुपात 4:3 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे प्रश्न से। पहले देखते हैं ए के लिए, है ना, व्यक्ति ए है, उसके लिए वह कमा रहा है 9x रुपीज, मासिक आय उसकी 9x रुपीज है और खर्चा कर रहा है प्रत्येक माह 4y। तो बचत कितना होगा, तो जितना कमा रहा है उसमें से जो खर्च हो रहा है उसको घटा लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 4y को घटा लेंगे 9x में से। 9x में से किसको घटा लेंगे, 4y को, और बराबर में लिख देंगे जो बचत हो रहा है। तो बचत कितना का हो रहा है, 200 रुपए का। ये पहला समीकरण। फिर उसी तरह से बी के लिए करेंगे, है ना, एक कर लिए। अब बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, तो बी कमा रहा है 7x और खर्च कर रहा है 3y, तो हो जाएगा 7x माइनस का 3y, बचा रहा है कितना, 200 रुपए, प्रत्येक 200 रुपए ही बचा रहा है। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग मान निकालते हैं x और y का। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। मैं इसमें गुना कर देता हूं 3 से और इसमें गुना कर देता हूं 4 से। ठीक है, तो y वाले का गुणांक समान हो जाएगा, तो x का मान यहां से निकल जाएगा। वैसे मुझे x के ही मान की जरूरत है, y की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय निकालने के लिए हमें सिर्फ x की मान ही ना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से इनमें 3 से गुना होगा, तो 27x माइनस का 12y बराबर में क्या हो जाएगा, 600। यहाँ 4 से गुना होगा, 27x माइनस का 12y बराबर में 800। साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का x और यहां आ जाएगा माइनस का 200। माइनस माइनस काट देते हैं, x का मान कितना आ गया, 200 आ गया। तो हमें क्या करना था, a और b की मासिक आय निकालनी थी। तो a की मासिक आय, y के मान से हमें कोई मतलब नहीं है, a की मासिक आय कितनी थी, 9x रुपीज थी। तो 9 और इंटू x का मान 200, 1800 रुपए a की मासिक आय हो जाएगी। अच्छा, b की भी निकालनी है, b की मासिक आय क्या हो जाएगा, क्या था, 7x रुपीज थी, 7x था ना, देख लो यहां पे। तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 200 रुपए, यानी कि 1400 रुपए इसका हो जाएगा। समझ गए, तो दोनों का मासिक आय हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करिए कीजिए। तो हमें देखो, यहाँ पे जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या कहना, तो आपको इस तरह से मानना होगा। मान लेंगे, माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में y, और 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या होगी वह 10y प्लस x हो जाएगी। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों, ये 10y प्लस x क्यों हो रहा है, तो समझो। मान लो मैं 2 अंक वाला एक संख्या लेता हूं 86,
तो इसे मैं 80 प्लस 6 लिख सकता हूं, या फिर मैं 10 गुना 8 प्लस 6 लिख सकता हूं। तो देख लो यहां पे 86 किसके बराबर हो रहा है, तो 10 गुना में दहाई और प्लस में इकाई, समझ गए ना। तो 10 दो अंकों की संख्या किसके बराबर होगी, तो 10 गुना में दहाई और प्लस में इकाई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10y प्लस x लिखा है, समझे ना। इसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना ये कैसे हो रहा है। अब समझिए अब आगे क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से अंकों का योग यानी इकाई का योग और दहाई, इकाई दहाई का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, ये दो अंकों की संख्या ये है ना जी, 10y प्लस x का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। तो अंक को पलटना यानी कि इकाई की जगह पे दाई आ जाएगा, दाई की जगह पे इकाई आ जाएगा, यानी कि 10x प्लस y हो जाएगा। इकाई दाई इंटरचेंज हो गया, तो ये इस अंकों को पलटने से जो बनी संख्या इसके 2 गुना के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 90y प्लस का 9x बराबर में 20x प्लस का 2y, एक तरफ करते हैं। 90y प्लस का 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर में 0। यहां थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस का कितना हो जाएगा 11x प्लस का 88y बराबर में 0। माइनस का 11 कॉमन कर लेते हैं यहां पर, तो x यहाँ पे 8 बचेगा, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8y बराबर में 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकाल लेते हैं और फिर इसमें रख देंगे, दो अंकों की संख्या आ जाएगी। लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, x प्लस वाई बराबर में 9 और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर में 0। चलिए यहां देखो ना, x वाला कट जाएगा, साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे आपका 9y बराबर में 9, ये जाएगा भाग में, y का मान क्या हो जाएगा 1। y का मान समीकरण 1 2 किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 9, तो y का मान हमें 1 रख देना है यहां पर, ठीक है। ये जाके उधर घट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसलिए दो अंकों की संख्या, तो हमारी दो अंकों की संख्या ऊपर क्या थी 10y प्लस x ना, तो यहाँ y और x का मान रख देते हैं, हमारा निकल जाएगा दो अंकों की संख्या। तो 10 गुना y की जगह 1 और x की जगह 8, तो 10 और प्लस 8 18 हो जाएगा दो अंकों की संख्या। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता ने अपने पुस्तक 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर में x रुपए, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद लिखते हैं प्रश्न से। हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 और गुना में क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हमने क्या लिया है x लिया है, और कह रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर ही, मतलब जितना में पुस्तक खरीदे थे उतना ही लाभ भी हो रहा है, प्रतिशत में लाभ उतना ही होता है। यानी कि हम लगा सकते हैं 100 प्लस लाभ भी x ही मानेंगे, लाभ प्रतिशत भी क्या मानेंगे x ही मानेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना में पुस्तक खरीदी है, बटा में 100 और गुना में क्रय मूल्य की जगह भी x और बराबर में विक्रय मूल्य यानी 24। ये 100 जाके उधर गुना करेगा और ये x इसमें गुना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 100x बराबर में 2400। इसको इधर लाते हैं, x स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 2400 बराबर में 0। अब यह गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस का 120x और माइनस का 20x माइनस का 2400 बराबर में 0। अब चलिए दो को मैं कॉमन करते हैं, यहाँ पे कॉमन होगा x प्लस 120 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 20 कॉमन होगा, x प्लस 120 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 120
और x माइनस 20 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए। x प्लस 120 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। तो ऐसे x बराबर माइनस का 120 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, रुपए प्लस में ही ना होंगे, क्रय मूल्य कुछ तो होगा ना, माइनस में थोड़ा होगा। x बराबर 20 चूंकि क्रय मूल्य धनात्मक होगा इसलिए किसका क्रय मूल्य? पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। समझ गए? पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का क्रय मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का क्रय मूल्य जो है, कुल मूल्य जो है यहाँ पे, सॉरी क्रय मूल्य में बोल रहा हूँ, कुल मूल्य जो है 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम की बात हो रही है, पेन और, है ना, देख रहे हैं पेंसिल और कलम की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर में x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर में y रुपए। तो अब देखिए प्रश्न से हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीद रहे हैं, उसका कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए, यानी कि 5x प्लस में 7y बराबर में 50, पहला समीकरण। अगले के लिए 7 पेंसिल है तो 7x प्लस में 5 कलम है तो 5y बराबर में 46 रुपए। ये समीकरण 2 हो गया, है ना। इसका कुल मूल्य कितना दिया? 46 रुपए दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, x या y के गुणांक को सेम करेंगे ना। तो समीकरण 1 में मैं गुना कर देता हूँ 5 में, समीकरण 2 में गुना कर देता हूँ 7 से। तो ये 5 7 35 और 5 7 35, y वाला गुणांक सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में 5 से गुना करना है तो 25x प्लस का 35y बराबर में 50 25 एगो जीरो लग जाएगा। इसमें 7 से गुना करना, 49x प्लस में 35y बराबर में यहाँ क्या होगा? 6 7 42 का 2 4 और 7 का 28 और 4 32 हो जाएगा। ठीक है, साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। यहां घटाएंगे तो माइनस का 24x और इधर आ जाना है कितना? माइनस का 72। माइनस माइनस काट देते हैं, इसको ले जाएंगे भाग में तो 72/24 कट जाएगा 3 बार में। x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। x का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, 1 2 किसी में भी, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? 5x प्लस 7y बराबर में 50। x का मान यहाँ पे 3 रख देते हैं, प्लस में 7y बराबर 50, ये 5 15 हो जाएगा, प्लस 7y बराबर में 50। तो 7y बराबर में 50 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 7y बराबर में 35, ये जाएगा भाग में तो 35/7 5 बार में कट जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 5 जाएगा। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपए ना x का मान, और एक कलम का मूल्य y रुपए यानी कि 5 रुपए हो जाएगा। समझ गए? 3 रुपए और 5 रुपए, यहां से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपए और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपए हो तो प्रारंभिक में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। तो यहां मैं मान लेता हूं, माना व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन x रुपए है ना, प्रति माह x रुपए प्रति माह था। ठीक है, अब क्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। ठीक है,
प्रतिमाह लिखने का मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि व्यक्ति का मासिक वेतन, मासिक वेतन भी यहाँ लिख सकते थे, प्रारंभिक मासिक वेतन ऐसे भी लिख सकते थे। तथा प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, वेतन में नियत वृद्धि जो हो रही है उसको लिख लेते हैं नियत वृद्धि, और मान लेते हैं कि y रुपए है, प्रत्येक वर्ष ये y रुपए वेतन बढ़ जा रहा है उसका, ठीक है। प्रश्न से प्रारंभ में उसे वेतन मिल रहा है x रुपए, 4 वर्ष बाद तो प्रत्येक साल इसके वेतन में वृद्धि होगा, तो हर एक साल बढ़ेगा y रुपए, तो ऐसे करके 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, और अब उसका मासिक वेतन क्या हो जा रहा है 2200 रुपए हो जा रहा है, मासिक वेतन की ही बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि प्रारंभ में उसका 2000 मिल रहा था, लेकिन अब हर एक साल बढ़ेगा तो 15 साल बाद 15y बढ़ जाएगा, तो कुल वेतन कितना हो जा रहा है 2750 रुपए मासिक वेतन। अब इन दोनों से मैं x और y का मान निकालता हूं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। x प्लस 4y बराबर में 2200, और यह है x प्लस 15y बराबर में 2750, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, माइनस का 11y बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 550, माइनस में कट जाएगा, ये जाएगा भाग में 550 बटा में 11, 50 हो जाएगा ना, y का मान 50 हो जाएगा। तो व्यक्ति का मासिक वेतन यानी प्रारंभिक मासिक वेतन जो है क्या निकालना है, अभी x का मान निकालना है ना जी, तो y का मान रखेंगे तो निकल जाएगा। ये आपका क्या निकला, प्रत्येक वर्ष जो वेतन में वृद्धि हो रही है वो निकला, तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर में 2200, ठीक है। x प्लस 4 गुना y का मान 50 बराबर में 2200, चलिए ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, उधर जाके घटा देंगे, तो 2200 में से 200 घटा दो तो x का मान कितना आ जाएगा 2000 रुपए आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। इसलिए व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन कितना हो जाएगा 2000 रुपए, और तथा प्रत्येक वर्ष वेतन में नियत वृद्धि कितनी हो रही है 50 रुपए की, y का मान 50 ही है ना, 50 रुपए बढ़ रहा है हर एक साल किराया, हर एक साल उसका वेतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, कह रहा है मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपए है, इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है, मतलब 2 प्रकार का मेवा है 700 ग्राम में, किशमिश है और काजू है, 2 चीज है, बड़ा सस्ता है जी। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपए प्रति किलोग्राम, वाह, और किशमिश का भाव 112 रुपए प्रति किलोग्राम, तो ज्ञात करें कि उस पैकेट में मेवों की तौल अलग अलग कितनी होगी, यानी कि काजू कितना है और किशमिश कितना ग्राम है। तो मैं मान लेता हूं, माना पैकेट में काजू की मात्रा, या पैकेट में काजू, माना पैकेट में काजू कितना है x ग्राम है, दूसरा कौन है किशमिश है ना, किशमिश है, तो लिख देते हैं पैकेट में किशमिश कितना है, इसे मान लेते हैं y ग्राम। प्रश्न से दोनों मेवा मिला के कितना हो रहा है 700 ग्राम हो रहा है, यानी x प्लस वाई बराबर में 700, एक समीकरण तैयार हो गया। अच्छा,
₹96 प्रति किलो के भाव से अगर काजू का रेट की बात करोगे तो कितना रुपया होगा x ग्राम का? तो 96 गुना में x और यहाँ 1000 से भाग कर देंगे क्योंकि ये प्रति किलो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे किलो में बदल दिए, ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग होगा ना, उसी तरह से 112 गुना में y बटा में 1000 बराबर में आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना? तो कुल जो लग रहा है ₹72। ठीक है, दोनों मिलाकर ऊपर से कॉमन करेंगे 16, 6x नीचे एलसीएम ले ले क्या या अगले स्टेप में लिया जाएगा बटा में आपका 1000 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 7y बटा में 1000 बराबर में 72। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 16 ब्रैकेट के अंदर 1000, यहाँ पे 6x प्लस का 7y बराबर में 72। अब भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में भेजते हैं। 6x प्लस 7y बराबर में 72 गुना 1000 और भागा में 16। 8 से काट सकते हैं ना 2 बार में, ये 9 बार में, 8 इससे काटेंगे ये 500 बार में, तो यहाँ से 6x प्लस का 7y बराबर में 4500 हो जाएगा ना। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में गुना कर देते हैं 7 से तो ताकि ये 7y हो जाए और इसमें गुना कर देते हैं 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो 7 से गुना करेंगे इसमें तो क्या होगा 7x प्लस 7y बराबर 4900, 7x प्लस 7y बराबर में 4900 और इसमें 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा 6x प्लस में 7y बराबर में 4500। चलिए साइन बदलते हैं, ये कट जाएगा y वाला, यहाँ पे x बचेगा बराबर में 400, तो x का मान 400 आ गया, 400 ग्राम हो जाएगा काजू। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है जी, तो x प्लस वाई बराबर में 700, यही ना था, तो x का मान 400 रख देंगे प्लस में y बराबर 700, ये जाके उधर घट जाएगा तो y का मान यहाँ से कितना जाएगा 300 जाएगा, तो x और y निकल गया। इसलिए पैकेट में काजू कितना है जी, काजू जो है 400 ग्राम है। और दूसरा क्या है, पैकेट में किशमिश है, पैकेट में किशमिश है, वह कितना हो जाएगा आपका 300 ग्राम हो जाएगा। हमने दोनों निकाल दिए, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया दिया है, यानी कि अगर 5 दिन रखती है ये सुशी तो यानी कि उसको 3 दिन का वो फिक्स किराया और 2 दिन एक्स्ट्रा देना होगा। सरिता 7 दिन रख रही है तो 3 दिन का आपको नियत और 4 दिन एक्स्ट्रा उसको पैसे देना होगा, तो 7 दिन होगा। तो मान लेते हैं, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर में x रुपए मान लेते हैं कि प्रथम 3 दिनों का फाइनल जो फिक्स किराया है वो देना ही है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है y रुपए मान लेते हैं। प्रश्न से सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक रखती है, 27 रुपए देती है, तो ये तो x लिखने का मतलब ये 4 दिन हो गया, सॉरी 3 दिन हो गया। प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए और एक्स्ट्रा 4 दिन और रखी, 7 दिन रख ली ना, तो 4y बराबर में 27। फिर जबकि सुशी जो है ना 21 रुपए अदा करती है 5 दिन के लिए, तो ये x 3 दिन हो गया और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो 2y बराबर में 21। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकालो, यहीं पे साइन बदल दो ना, ये कट जाएगा। 2y बराबर में यहाँ से 6 आ जाएगा, y बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये जाके भाग करेगा तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो y का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं, 1 2 किसी में भी, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर में 21, x प्लस 2 y की जगह क्या रखेंगे हम लोग 3 बराबर में 21, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 जाके उधर घटेगा तो x का मान क्या हो जाएगा 21 माइनस 6 यानी कि x का मान 15 आ जाएगा। तो इसलिए प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए, यानी कि कितना हो जाएगा y का मान 3 है, 3 रुपए। तो प्रथम 3 दिनों का किराया, नियत किराया 15 रुपए है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है 3 रुपए प्रत्येक दिन अलग से लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।